हेलो एवरीवन। क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड या फिर 10th के स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट और री एग्जाम 2026 का जो भी बच्चों ने दिया हुआ था उनके बहुत सारे डाउट्स हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं सारे बच्चों के मेरे कल के वीडियो पे, ठीक है, कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसके नीचे जो भी कमेंट्स आए हैं उसके रिप्लाई में एक वीडियो के फॉर्मेट में आपको दे दूंगी, ठीक है बच्चों। तो सारे जो भी कल मुझे यहाँ पे कमेंट्स आए मैं उनके आंसर्स आपको बताने वाली हूँ। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने इस साल इंप्रूवमेंट और री एग्जाम दी हुई है बट आप फिर भी फेल हो चुके हो या फिर आपका क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उन बच्चों को बहुत इजी हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस आपको गाइडेंस और इंप्रूवमेंट और री एग्जाम के लिए अपडेट, जो कि अभी नेक्स्ट ईयर आपकी एग्जाम होने वाली है उसके लिए। तो नेक्स्ट ईयर 2027 में आपकी इंप्रूवमेंट और री एग्जाम होगी तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। तो उस एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हैंड रिटन नोट्स पीसीएमबी के और अदर सब्जेक्ट जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट से हो, आप जो भी सब्जेक्ट आपका हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, तो उसके हैंड रिटन नोट्स प्लस आपको पर्सनल काउंसलिंग है वो मिलेगी और आपको 24 आवर्स जो है वो सपोर्ट मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए आपको करना क्या है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है तड़वल एकेडमी, ये 7841046157, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे मुझे मैसेज करना है। वहां पे आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा जिसको स्कैन करके आपको 299 रुपीज पे करना है, जिसमें फिर आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा और उस ग्रुप में आपको हर सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपको पर्सनली मुझसे बात करके जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करने का चांस मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो अभी इंप्रूवमेंट और री एग्जाम जो भी बच्चे नेक्स्ट अभी देने वाले हैं तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ 10 अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन रहने वाला है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करने वाले वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे जो भी बच्चों का यहाँ पे डाउट्स आए हुए हैं, जो बच्चों ने मुझे कमेंट किए हुए थे उनके यहाँ पे मैं आंसर्स बता रही हूँ। तो सबसे पहले एक बच्चे का यहाँ पे कमेंट है मार्कशीट। अब ये आप कौन कौन बच्चों ने कमेंट किया है वो आप देख लेना। मार्कशीट मिल जाए जल्दी, यस मिल जाएगी। अभी मार्कशीट आई थिंक 22 को कुछ तो मिलने वाली है, ऐसा चला है, देखती हूँ कुछ आज प्रकटन आता है क्या, मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद देखो अभी मिस सिलेक्टेड सब्जेक्ट नहीं दे सकते इंप्रूवमेंट वाले, नो सिलेक्टेड सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट में नहीं दे सकते, इंप्रूवमेंट में आपको ऑल सब्जेक्ट का ही देना पड़ता है। फॉर्म कब आएगा इंप्रूवमेंट फॉर फेब मार्च 2027 के लिए? तो फेब मार्च 2027 का जो इंप्रूवमेंट और री एग्जाम का जो फॉर्म है वो सितंबर या अक्टूबर में आपका आ जाएगा। उसके बाद दीदी क्या हम कॉलेज और सब्जेक्ट बदल सकते हैं? सब्जेक्ट अब नहीं बदलने, यस फॉर्म भरते वक्त आप चेंज कर सकते हो बट वो कॉलेज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कॉलेज अगर आपको परमिशन देता है तो आप जब भी फॉर्म भर रहे होते हो, अभी आपके जो दिवाली में फॉर्म भरे जाएंगे तो वहां पे अगर कॉलेज आपको परमिशन देता है तो आप चेंज कर सकते हो, बट आपके स्ट्रीम से रिलेटेड ही सब्जेक्ट होना चाहिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या दूसरे कॉलेज में हम एडमिशन ले सकते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम री एग्जाम वाले 17 नंबर का फॉर्म भर के एक्सटर्नल आप कॉलेज चेंज कर सकते हो। इंप्रूवमेंट वालों के लिए भी एक्सटर्नली फॉर्म भरना पड़ेगा 17 नंबर का, बट आप जिस कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हो वो कॉलेज वाले आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो आपको एक्सेप्ट करके आपके प्रैक्टिकल्स और आपके जर्नल्स का जो है सब उनके पास होता है, तो वो कॉलेज पे डिपेंड करेगा बच्चों। उसके बाद देखो यही कॉलेज के बारे में एक बच्चे का कमेंट है, क्या कॉलेज चेंज कर सकते हैं? तो ये बता दिया मैंने। उसके बाद देखो मैंने तो सिर्फ केमिस्ट्री का रिवैल्यूएशन डाला हूँ, पैसे ज़्यादा नहीं है, मेरे को 2-3 सब्जेक्ट में डाउट है, सिर्फ 4 मार्क्स से रह गया हूँ, ठीक है। तो 2-3 सब्जेक्ट देखो आपको ज़्यादा यहाँ पे कुणाल ये बच्चे का कमेंट है, अगर आपको जिस पेपर पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है वो एक डाल दो, आपका सिर्फ 4 मार्क्स से रह रहा है तो हो जाएगा, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है फेब मार्च 2027 इंप्रूवमेंट की क्या प्रोसीजर होती है? ये प्रोसीजर पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाली हूँ, पूरा गाइडेंस स्टेप बाय स्टेप देने वाली हूँ बच्चों। तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो आपका पूरा साल समझो मक्खन की तरह निकल जाएगा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद देखो, और आप मुझ पे ट्रस्ट तो कर ही सकते हो क्योंकि आपने देखा है कि पूरे एग्जाम तक मैं आपके साथ खड़ी हूँ और आगे भी खड़ी रहूंगी। उसके बाद 57.17% आया है मेरा। मैम रिजल्ट ऑफलाइन कब आएगा? मे बी 22 तारीख बताया जा रहा था बट ऑफिशियली अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं आई हुई है। फिर उसके बाद मैम बस इतना बता दो कि इम्प्रूवमेंट रिजल्ट के साथ कैप में वापस रजिस्ट्रेशन कैसे करें? अब
वापस रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन विंडो जो ओपन था वो क्लोज हो चुका है बच्चों। अब आपने ओल्ड अगर मार्कशीट अपलोड की है तो उसके बेसिस पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद दीदी मैंने 12th कॉमर्स से री एग्जाम 3 पेपर दिया था और 2 के फेल हो गया, अब क्या करे फिर से? जो फेब में पेपर होगा टोटल सब्जेक्ट का होगा या बस 2 सब्जेक्ट का? बस 2 ही सब्जेक्ट का होगा। उसके बाद मैम स्कूल बट इम्प्रूवमेंट एग्जाम में स्कूल जाना नहीं पड़ता। मैंने स्कूल में पूछा था, सर कह रहे थे कि जब फाइनल के फॉर्म भरते हैं तब एक बार चक्कर मार के जाना, इम्प्रूवमेंट वालों को एडमिशन नहीं होता। यस, इम्प्रूवमेंट वालों को डेली कॉलेज नहीं जाना होता, फॉर्म भरने के लिए सिर्फ जाना पड़ता है। उसके बाद मिस मैं OCM SPB के इंग्लिश में 80 KT लगा है तो मैं वेस्ट। यस, ये साल अब आप नहीं, आपको फॉर्म अब नेक्स्ट ईयर के लिए आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, ईशा नाम है यहाँ पे। उसके बाद नम्रा, मोमिन नम्रा, मैम मेरे मैथ्स में बैक लगी है, मेरे मार्क्स मैथ्स में 34 आए हैं, क्या मैं इसको यूज करके एडमिशन ले सकती हूँ? अभी नहीं, क्योंकि अभी ये चांस आपका हो चुका है। पहले क्या होता था कि एडमिशन मिल जाता था, क्योंकि बच्चे अक्टूबर में एग्जाम देके 1 मार्क से वगैरह रहता है ना, तो पहले एडमिशन मिल जाता था, क्योंकि बच्चे अक्टूबर में वगैरह एग्जाम देके वो पेपर निकाल लेते थे। बट अभी आपने री एग्जाम इम्प्रूवमेंट एग्जाम दी हुई है, आपका रिजल्ट तो लग चुका है, बट अभी कोई चांस नहीं है। उसके बाद मैम इम्प्रूवमेंट को एग्रीगेट 71 हुआ है, अब कैप में वापस कैसे रिजल्ट चेंज करे? देखो, ऑफलाइन स्क्रूटनी सेंटर पे जाके पूछो, और अभी 22, 23, 24 को डॉक्यूमेंट्स आपके अपडेट करवाने का टाइम है ग्रेवेंस विंडो, तो उसमें एक बार ट्राई करके देख लेना। नेक्स्ट यहाँ पे मार्कशीट कब मिलेगी? मार्कशीट अभी ऑफिशियल आएगा कुछ तो मैं बता दूंगी। उसके बाद इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए फॉर्म कब निकलेंगे? 2026 में ही निकलेंगे, सितंबर अक्टूबर में। फरवरी जो पेपर हो गया वो पेपर पूरे दे सकते हैं क्या? इम्प्रूवमेंट वालों को पूरे देना पड़ता है, री एग्जाम वालों को पूरे नहीं देना पड़ता। मैम अभी तक नहीं शो हो रहा है परसेंटेज, तो क्या करे? आप डिविजनल बोर्ड से कांटेक्ट कर सकते हो। कॉलेज वालों से पहले एक बार कांटेक्ट करना, वहां पे वो बता देंगे प्रोसेस। मैम री एग्जाम के साथ इम्प्रूवमेंट भी एग्जाम दे सकते हैं क्या? पहले री एग्जाम आपको निकालना पड़ेगा। फेब मार्च इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म कब भर सकते हैं? सितंबर अक्टूबर में। मैम मेरे 2 सब्जेक्ट गए थे, मैंने जून में री एग्जाम दी, रिजल्ट पास आया पर परसेंटेज कम थी, इसलिए मुझे परसेंटेज इम्प्रूव करना है। एग्जाम 2027 में नहीं 2028 में देनी है, तो मैं दे सकती हूँ क्या? नहीं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये एक चांस था। अब 2027 का फेब मार्च का और जून जुलाई का रहेगा। उसके बाद मैम प्लीज मैंने री एग्जाम दी है और मेरे पास भी, मैं पास भी हूँ, ऐसे कुछ कोर्स बताओ, मेडिसिन प्लीज प्लीज। ठीक है, इम्प्रूवमेंट और री एग्जाम में पास हो तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी एक अलग से। नेक्स्ट कमेंट है, मैम जब नेक्स्ट ईयर का जेई का फॉर्म भरूंगा तब अपियरिंग और पास्ट में से क्या सिलेक्ट करना है? और मैम कॉलेज वाले फुल फीस लेंगे क्या 1 साल की वापस से नेक्स्ट ईयर इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए? नहीं, आपके लिए नहीं लेंगे, क्योंकि इम्प्रूवमेंट वालों को डेली कॉलेज नहीं जाना होता, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम फीस भरनी होती है, और जो भी जर्नल्स वगैरह होंगे वो आपको देने पड़ते हैं, और पेपर्स की फीस उतना ही होती है, बाकी कुछ फीस नहीं है आपकी, क्योंकि आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं होंगे। उसके बाद मैम मुझे अब फेब मार्च इम्प्रूवमेंट एग्जाम दूसरे कॉलेज से करना है, मेरे कॉलेज में CS और IT जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, क्या मैं हमारे यहाँ के दूसरे कॉलेज में दे सकता हूँ? यस, बट वो कॉलेज वाले एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, मिस CIS के लिए कॉलेज में वापस से एडमिशन लेना पड़ेगा, या जो हमें जून जुलाई के एग्जाम में फॉर्म भरा था बस वही भरना होगा? नहीं, वापस एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, 1 सेकेंड। और एक है मैम स्कूल बट इम्प्रूवमेंट एग्जाम में स्कूल जाना नहीं पड़ता? नहीं पड़ता स्कूल जाना। फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? ठीक है, नेक्स्ट और एक कमेंट है, मैम रिप्लाई देना श्योर, अगर मैं किसी UG प्रोग्राम ज्वाइन करूं, एडमिशन ले लूं, फिर पार्शियल ड्रॉप लेना
था, क्या मैं 2027 का इम्प्रूवमेंट दे सकता हूँ? यस, दे सकते हो। एक्सटर्नल फॉर्म भर लो 17 नंबर से। उसके बाद दीदी इम्प्रूवमेंट एग्जाम वालों को प्रैक्टिकल्स बुक फिर से न्यू लिखने होंगे क्या 2027 मार्च एग्जाम के लिए? यस, अभी 2027 के लिए न्यू ही लिखना पड़ेगा आपको। 2026 का चल गया, यही था फेब मार्च का, वो चला, बट अब 2027 में नहीं चलने वाला। मैम प्रैक्टिकल दोबारा से लिखना पड़ेगा और फी पूरा 1 साल का फिर देना पड़ेगा क्या? नहीं, इम्प्रूवमेंट वाले अगर सेम कॉलेज से एडमिशन ले रहे हैं तो फीस पूरा नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ एग्जाम की फीस आपको भरनी है, डेली कॉलेज नहीं जाना है। उसके बाद मैम प्लीज क्लियर माई डाउट दैट इफ आई गिव HSC एग्जाम from Saroj JR college and I passed class 12th and now I want to change my college through I will give my improvement in HSC to fulfill 75% criteria next year it is possible to do please? yes possible है। अगले साल के इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म कब भरना होता है? सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। री एग्जाम के फॉर्म कब भरना होगा? सितंबर अक्टूबर में। मैम मेरा इंग्लिश में 28 मार्क आया है तो मैं कॉलेज में एडमिशन कैसे लूँ? मुझे 1 साल बर्बाद नहीं करना है। अब ये बैक लग चुका है बच्चों, इसके लिए आपको जो भी कोर्स करना है वो 10th के बेसिस पे आप कर सकते हो। उसके बाद दीदी मेरा 2 एग्जाम फिर से रह गया है, क्या बोर्ड का एग्जाम है बस मुझे वो दोनों ही देना होगा या सारे फिर से देना होगा? 2 ही सब्जेक्ट देना पड़ेगा। क्या बैक जिनका लगा है उसको 12 में 12th में, ठीक है, फिर एडमिशन लेना पड़ेगा पूरा फीस भर के? नहीं, सिर्फ आपको एग्जाम की फीस भरनी है। मेरा 3 सब्जेक्ट गया है तो सारे फिर से देना पड़ेगा क्या सब्जेक्ट, या सिर्फ 3 गए हैं वही, सिर्फ जो सब्जेक्ट फेल है वही? मैम BSc IT के एडमिशन के लिए मैं 3-4 दिन से अलग अलग कॉलेज जा रही हूँ, वहाँ उन लोग बोल रहे हैं कि रिपीटर्स को नहीं ले सकते हैं और BSc IT के लिए रिपीटर्स एलिजिबल नहीं है, ऐसा कुछ है क्या मैम? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, एडमिशन मिलना चाहिए आपको, ठीक है। ये सारे डाउट्स थे बच्चों के, यहाँ पे मैंने क्लियर किए हुए हैं। अभी कुछ डाउट आता है आपको तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है क्या करना है बच्चों। अगर आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देनी है तो जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप मुझे फिर पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।